देश की राजधानी दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों के अधिकारों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाने पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ सुरक्षा गार्डों और बाउंसरों ने कथित तौर पर मारपीट की, उनका मोबाइल फोन छीन लिया और रिकॉर्ड किया गया डेटा भी डिलीट कर दिया। घटना के विरोध में पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर धरना देकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मामला दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल का है। आरोप है कि 6 जुलाई को सोशल एक्टिविस्ट हरदीप खत्री अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने और कथित कमियों को रिकॉर्ड करने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, सुरक्षा गार्डों और बाउंसरों ने उन्हें रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें जबरन एक कमरे में ले जाकर मारपीट की गई, उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, पासवर्ड पूछकर रिकॉर्ड किए गए वीडियो और अन्य डेटा डिलीट कर दिया गया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर उन्हें धमकियां और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पीड़ित और उनके समर्थकों का आरोप है कि अब तक इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। आश्वासन दिया कि आप संतुष्ट हैं? मैडम ने कहा है, जो एमडी मैडम थी, उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको कह दिया है कि अगर कार्रवाई करते हुए अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर आपका डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर अगर दोषी है तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पूछा नहीं कि इतना डिले क्यों हुआ? आज यहाँ पर पत्रकार एकता देखी, मैडम तो कह रही थी कि हमें जो है इसके बारे में आज पता चला है, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं था इसके बारे में। जबकि मेल भी जो भेजी गई है वो भी मेल अभी तक उन्होंने देखी ही नहीं है। तो आपको उम्मीद है अब मिलेगा इंसाफ? मैडम देखते हैं, उम्मीद तो है, और अगर नहीं देते हैं तो मेरे पास जो है जो रिकॉर्डिंग है इनकी, अगर वो वायरल कर दी तो पूरी दिल्ली में घमासान हो जाएगा। इसके बाद क्या कदम उठाएंगे आप? मैडम अगर ये नहीं कार्रवाई करते हैं या मान लो प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है तो आगे जो है आंदोलन को और भी तेज करेंगे। जो लीगल कार्रवाई कोर्ट के द्वारा है उसको भी करेंगे, और जो ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, वो सारे आप सभी भाइयों के साथ जो है शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो सच्चाई होगी वो आपको भी समझ में आ जाएगी। अगर मैं कहीं गलत हुआ तो आप मुझे कहना, और ये अगर वो गलत हो तो इनके खिलाफ जो है जोर शोर से आवाज उठाना। पुलिस की अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आपकी चाहते क्या है, क्या कार्रवाई? भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो दोषी है उनके ऊपर FIR हो, कि आगे आने वाले जो भी भाई आवाज उठा रहा है जनता के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी, आगे से किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा से हम ऐसा कर सके। अच्छा, दो चीजें पूछना चाहेंगे। एक तो जो समाज हित में आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, यहाँ दिल्ली पत्रकार एकता समूह आपके साथ पहुंचा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सभी पत्रकारों के लिए और जो आपकी यूनियन है उनके लिए भी मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भाइयों ने मेरा साथ दिया। क्योंकि देखो, आप भी मेरे भाई हो, मेरे परिवार हो, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है तो कल अगर किसी भाई के साथ अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ा दुख होगा, और सबसे आगे आपके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। और उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आप अभी नहीं दिखा रहे किसी को? क्या है उसमें ऐसा जो उन्होंने मीडिया के बारे में बोल रखा है, अभी मैं वो सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहा ताकि जो है, क्योंकि मीडिया के बारे में कुछ ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया। चाहे उन्होंने खुल के क्या बोला? मैडम कुछ गालियां ऐसी हैं कि जो मैं नहीं बोल सकता। वो है, मैंने एक छोटी सी क्लिप भी है जो मैंने वैसे पहले शेयर की हुई है वो, और वो काफी जो है वायरल भी है, लेकिन जो है मैं उसको भी नहीं बोलना चाहूंगा अपने मुंह से, लेकिन जब बात आएगी तो मैं पूरी की पूरी। देखिए, आप सभी साथियों ने देखा कि यहाँ शांतिपूर्वक पीसफुल एक प्रोटेस्ट हमने करा, पैदल मार्च भी करा और शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने हमने इस बात को रखा है। अब जो MD है, यहाँ की जो MD है, मेडिकल डायरेक्टर है, जो उनसे एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि आप हमें अपनी शिकायत जो है सारी चीजें हमसे अभी ले भी ली हैं और कुछ एविडेंस हमने देने हैं वो भी देने हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम अपने कर्मचारियों के ऊपर अगर कोई दोषी है तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, और थोड़ा समय मांगा है। तो जब आप पहली बार आते हैं और अगर इस तरीके का उन्होंने हमसे मतलब वार्तालाप किया है, एक अच्छे माहौल में जब बातचीत होती है सम्मानित अधिकारियों के साथ, तो इससे हम लोग भी सहमत हैं। हमने भी ये किया है कि भाई वो अपनी तरफ से जो कार्रवाई करेंगे अब उसका इंतजार करेंगे, और पुलिस प्रशासन ने भी ये कहा है, जो कंसर्न जो SHO है, कि भाई मैं IO को भी चेंज कर दूंगा, और IO को चेंज कर
दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक पत्रकार देखिए कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, 2.5 लाख फॉलोअर है भाई के, और एक पत्रकारिता करता है कोई आदमी, उसके ऊपर इस तरीके का जो है व्यवहार करना, मारपीट करना, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। आप सभी भाइयों ने आवाज उठाई, उसके लिए आपका भी धन्यवाद है। हमें ये लगता है कि इससे जो हमारी जो बातचीत हुई है कि इससे भाई को न्याय मिल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज तो हमने पहले ही वो सेव करा दी थी, वो सेव है। इनको जब वो अंदर यहाँ लेके आ रहे हैं तो वो सारे जो अपना ये अंबेडकर हॉस्पिटल है वो सारी सेव है, वो तो एक पर्याप्त सबूत है ही। लेकिन भाई के पास उस समय की रिकॉर्डिंग भी है, जो उस घंटे जो 1.5-2 घंटा जो वार्तालाप हुई है, जो मारपीट हुई है, जो मीडिया के बारे में अभद्र गालियां दी हैं। हमने यही कहा कि भाई देखो पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में कोई गार्ड बैठा है, कोई बाउंसर आपने ले लिया, और पब्लिक डीलिंग के अंदर अगर वो अपना आपा खोता है तो वो उस चीज के लायक नहीं है, उसको अपने तुरंत उस पद से हटाया जाए। और उस पर जो कार्रवाई, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, कानून की जो हमें समझ है, अगर हाथापाई होती है, हाथापाई होते वक्त अगर हाथापाई को कोई आदमी किसी को बंदी बनाए, कहीं इनको बंदी बनाया गया तो वो एक संगीन धारा है, उसके तहत मुकदमा भी दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई भी चलेगी। तो अभी जो आज की जो कार्रवाई है उससे हम सब लोग सहमत हैं। एसएचओ साहब, हालात इनके हुए हैं उस तरीके से, जैसे किडनैपिंग की या फिर लूट की भी बात, मोबाइल छीनना, क्या ये सारी धाराओं में भी कुछ इनके ऊपर हुआ है? देखिए क्या है, अभी जो मेडिकल जो डायरेक्टर हैं यहाँ की, उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी विभागीय कार्रवाई करते हैं। पुलिस थाना ये कह रहा है कि भाई आप हमारे पास कभी भी आ जाइए। हम जो है अपनी तरफ से हमने पहली मांग तो ये करी कि जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पहले है, उसको चेंज किया जाए। उनको चेंज करके फिर जो है आगे की कार्रवाई हम उनसे शुरू करवाएंगे, और उन्होंने भी हमसे जो सबूत हैं वो लिए हैं, उनको भी दे दिए जाएंगे। यूनियन आज यहाँ पहुंचा हुआ है भाई के समर्थन में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली पत्रकार एकता समूह के सभी पत्रकार साथी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एक जो हमारे हरदीप भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छे काम करते हैं, समाज को लेकर समाज की बुराइयों को दिखाते हैं, अच्छे खासे फॉलोवर हैं इनके, यहाँ पर पहुँचे हुए थे पिछली 6 तारीख को हॉस्पिटल में। और यहाँ ये कुछ बुराइयाँ थी जिन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन पर हमला होता है। बाउंसर और जो गार्ड हैं वो अचानक इन पर हमला करते हैं, और हमला करके इनको बंदी बनाने के बाद यहाँ पर पीछे एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां इनके साथ मारपीट की जाती है। और मारपीट करने के साथ साथ इनके जो फ़ोन है उसका ज़बरदस्ती पासवर्ड लेने के बाद इनके काफ़ी सारे डाटा को डिलीट कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो ये संगीन धाराएं बनती हैं, जिसमें किडनैपिंग भी लगनी चाहिए पुलिस की तरफ से, और कहीं ना कहीं अगर ज़बरदस्ती किसी का फ़ोन छीन कर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लूट के मामले में आता है, तो लूट की धारा भी कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति को एक सभ्य समाज में जिस तरीके से एक सामाजिक जगह पर, एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में खुलेआम कैद किया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक जो सिस्टम है, वो मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। आज यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ यूनियन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तब जाकर आज यहाँ पर इनकी सुनवाई हुई है। एमडी मैम ने बुलाया है और आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आश्वासन ना बन के रह जाए, ये सबसे बड़ी बात है। उन बाउंसरों को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि बाउंसर ज़बरदस्ती यहाँ लोगों के साथ मारपीट करते हैं। एक बाउंसर को इसलिए रखा गया था कि डॉक्टरों के साथ जो बदतमीजियाँ होती हैं उन्हें लेकर डॉक्टरों के साथ उनको रखा जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा हो, लेकिन ये हालात ये हो चुका है कि वो कोई भी बाउंसर डॉक्टरों के साथ खड़ा नज़र नहीं आता। डॉक्टरों के साथ वो दलाल खड़े नज़र आते हैं जो 100 50 रुपये लेकर मरीजों को अंदर लेके जाते हैं, लेकिन ये बाउंसर बाहर खड़े नज़र आते हैं और तमाम जो भीड़ जो परेशानियाँ आती है उनके साथ अत्याचार करते नज़र आते हैं, उनको थप्पड़ मारते नज़र आते हैं, उनकी पिटाई करते नज़र आते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में इस तरीके के जो कृत्य हैं वो लगातार होते हैं, और इसका विरोध आज किया गया है सभी साथियों के द्वारा। हरदीप भाई के साथ हम खड़े हैं, और ऐसे हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिनका इस तरीके का कोई मसला हो, हमसे संपर्क करें। और मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अपने सभी साथियों को जो यहाँ पर पहुँचे और इस विरोध को जो है सफल किया है। दिल्ली सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि अभी नई सरकार आई है और इसी जनता ने तख्ता पलट किया है। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, हमारी सीएम साहिबा संज्ञान नहीं लेती है, तो अच्छे परिवर्तन होते रहे हैं। अगर ऐसा व्यवहार संज्ञान में नहीं आया तो परिवर्तन फिर हो सकता है, ये ध्यान रखिए। एक सेकंड, देखिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों को एक तो बधाई देता हूं कि आपने जो है इस बात को, मुद्दे को उठाया, बनाया। जो आपकी जो यूनियन है, मैं उनसे एक निवेदन और कर रहा हूं, कोई भी किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी बात हो कहीं भी, सबसे पहले आप हमें बताएं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हम लड़ने वाले लोग हैं, तो हमें ये नहीं था कि भाई हरदीप भाई एक अकेला आदमी है।
आप सभी कोई आवाज़ उठा रहे हो, समाज की आवाज़ उठा रहे हो, हम भी समाज की आवाज़ उठाते हैं। अगर हम दोनों का तालमेल सही रहा, हम अच्छे से अपनी ईमानदारी से सच्चाई से काम करेंगे तो बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। ये बहुत छोटी बात है, ये भी हल होगी। और अगर हम लोग साथ रहे तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि भाई हमारी किसी जायज़ बात को कोई ना माने। तो आप सभी का धन्यवाद भी है और आपसे ये भी निवेदन है कि जन समस्याओं को सुनते हुए आप जो है लगातार जो है काम करते रहें और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पत्रकार एकता जिंदाबाद, दिल्ली पत्रकार एकता जिंदाबाद। तुम्हें डॉक्टर बन जाओ, अंदर जाने नहीं दे रहा हमारे को। हमारा बच्चा पूरे लगाते नहीं लगाते 12 घंटे हम जिंदा है, मुर्दों का इलाज दिए, जिंदा बाउंसर रखे हुए क्या यहाँ पर कोई लड़ाई करने आ रहा है? ये बाउंसर किसने रखे हुए हैं? हमको भगा देते हैं धक्का मार के। नहीं देखते मेरे बच्चे डॉक्टरों के पास पेश हो गए कि हमारे पेशेंट जिंदा है, ट्रीटमेंट करो, कुछ नहीं हो रहा इलाज नहीं हो पा रहा। 12-15 मर गया और जिंदा है वो केले के भी साथ डॉक्टर के मशीनें चली। देखो सर, देखो ये चल रही सारी मशीनें और जिंदा है वो। ये नहीं 15-20 घंटे होने जा रहे, जिंदा है वो अभी। ये देखो मशीनें चली, सब कुछ नहीं देख से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर खुलेआम कोई सुविधा नहीं है। जिंदा लेके आओ, मुर्दा लेके जाओ, वहाँ से लेके वहाँ ले जाओ, वहाँ से लेके यहाँ ले जाओ। उनने रेफर किया था वहाँ, दोबारा फिर लिख दिया, फिर वही ले जाओ, फिर दोबारा में यहाँ लेके आए। हाँ, अच्छा, मान सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ये जो सरकारी हॉस्पिटल बहुत लापरवाही है, ये चीज मानते हैं? पहले से ज्यादा पहले केजरीवाल की सरकार थी, फिर बहुत बढ़िया था। अच्छा, हाँ, अब अगर मोदी सरकार आई है, सीएम रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी, बेकार हो तो सीएम गुप्ता जी कोई सुनवाई किसी की नहीं है। दवाई भी मिलता, दवाई भी कोई किसी की सरकार क्या दवाई नहीं मिलती यहाँ पे? अगर इलाज की बात करूँ तो डॉक्टर इलाज किस तरह करते हैं यहाँ पे? इलाज करते ही सुनते ही कहीं कहीं भेज देंगे, कहीं भेज देंगे। अच्छा, ये बाउंसर जो गार्ड लगा रखे हैं, ये किस लिए लगा रखे हैं? ये गार्ड धक्का देके भगवा देते हैं। अच्छा, धक्का देके भगाते हैं। क्या ले जाओ, दवाई टाइम पर नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। दवाई लिखेंगे भी तो बाहर से लिख देंगे। देखिए ना, एक दवाई दी, एक दवाई करोस लगा दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेशेंट आए हुए, मरीज आए हुए, वो खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि दवाई टाइम पे नहीं मिलती है, डॉक्टर यहाँ पे काम नहीं करते हैं। मानते हैं कि यहाँ के गार्ड और ये बाउंसर जो गुंडागर्दी करते हैं जी, भगाते हैं गरीब। पैसे दो तो पर्ची बन जाता है पहले। अच्छा, पैसे दो गार्डों को तो पर्ची बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। पैसे लाइन में लगे रहो, धक्के खाते रहो। तो पैसे मांगते हैं मतलब 150 वो कर लेते हैं। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने एचओ साहब को बुलाओ, वो तो कानूनी कार्रवाई के बारे में बताएंगे। और जो मैनेजमेंट है वो बताएगी कर्मचारी कौन थे, किसने मारा, वो वीडियो फुटेज आई और उसके खिलाफ एक्शन। और उसके खिलाफ एक्शन 6 जून की कंप्लेंट के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ, वो बुलाओ। और जिसने मारपीट करी उसके खिलाफ हाँ उन्हें बुलाओ। रिकॉर्ड है यहाँ नाम थोड़ा कर रहे हैं, परमिशन नहीं है मेरे हमने 20 पंचायतें अपने दिल्ली के हाथ में करी, हमने कभी परमिशन नहीं शांतिपूर्वक जनता की आवाज उठा रहे हैं। और हमने जब इंटीमेट कर दिया तो इंटीमेट करने के बाद हमारा क्या रहेगा? मैं जब घर से चलता हूँ तो आई भी इन्फॉर्म लेती है मेरे से कि कहाँ जा रहे हो। स्पेशल सेल सारी एसीपी लेता है, उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया, फिर रह क्या गया। और हमने कोई व्यवस्था नहीं फैलाई। एक कर्मचारी ने हमें यहाँ रोका, वीडियो रिकॉर्डिंग हम यहीं खड़े हो गए। अब आप आकर कह रहे हो। धरने में शामिल दिल्ली पत्रकार एकता समूह के प्रतिनिधियों और अन्य सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद अस्पताल की एमडी ने पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने मामले की विभागीय जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही यह भी कहा कि सुरक्षा गार्डों और बाउंसरों द्वारा मरीजों और आम लोगों के साथ कथित आक्रामक व्यवहार की जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और अस्पताल प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली।